लेकिन खान साहब ने हमेशा ये बात की है बराबरी की बुनियाद पर दुनिया के हर ममालिक से ताल्लुकात होने चाहिए, अमेरिका के साथ भी होने चाहिए, दूसरे ममालिक के साथ भी होने चाहिए, लेकिन ये जो ताल्लुकात हों ये बराबरी की बुनियाद पर हों, इसमें गुलामी का अंसर नहीं हो। गुलामी किसी भी मुल्क की कबूल नहीं की जाएगी, किसी भी मुल्क की जानिब से डिक्टेशन को कबूल नहीं किया जाएगा। हाँ, बराबरी की बुनियाद पर फैसले हों, बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात हों, बराबरी की बुनियाद पर दो तरफा ताल्लुकात हों, उसको हमेशा कबूल किया जाएगा। लेकिन कुछ हल्का ऐसा है हमारे मीडिया में, कुछ हल्के ऐसे हैं जो कि बाकायदा तौर पर चलेसा का जो एक इंटरव्यू था, खान साहब ने जो इंटरव्यू दिया उसके बाद उनको पहले से ही कुछ थ्रेट्स किस्म के मामला थे, लेकिन उसको खान साहब के इंटरव्यू के साथ जोड़ दिया गया। ये हमारे यहाँ एक आप समझ लें कि सहाफत का एक अलमिया रहा है कि किसी चीज़ को किसी और बात के साथ जोड़ दिया जाता है। अच्छा, आमिर साहब हमारे साथ दोबारा मौजूद हैं। जी आमिर साहब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी, कंटिन्यू करें। जी सलमान, देखिए वो दो तरह की बात है। या आप यूँ कह सकते हैं कि इल्ज़ाम के दो हिस्से, या आप यूँ कह सकते हैं कि उनके दावे के दो हिस्से। लोग एक हिस्से की बात कर रहे हैं, दूसरे हिस्से नजरअंदाज एक साथ मुकामी लोग थे। ये एक हिस्सा है। एक और हिस्सा उसको जिस हिस्से बात कर रहे हैं से कि मैं मेरी अमेरिका के बिल्कुल खिलाफ नहीं है। मैं ये मेरी अमेरिकी कौम की ना हम ये कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान खत्म हो जाना चाहिए, कि किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात नहीं रखने चाहिए। मेरा कंसर्न उस हद तक है कि जो मेरी हुकूमत को गिराने में अमेरिका ने किरदार किया, ये बड़ी वाज़ और ये खैर मुकम्मल, इसमें कोई भाव नहीं है और ये बड़ी मुनासिब बात। हाँ, इस पर बहस हो सकती है कि अमेरिका का किरदार कितना था, कम था, ज्यादा था। अमेरिका का किरदार पाकिस्तान में रहने वाले लोगों का ज्यादा किरदार है, इस पर बहस हो सकती है। लेकिन दुनिया के कई मुल्क हैं जो अमेरिका से शिकवा करते हैं कि हमें डिक्टेट करता है, ये हमारे सियासी, हमारे मुआशी फैसलों पर असरअंदाज होता है, ये हमारी खारजा पॉलिसी पर असरअंदाज होता है। ये सिर्फ पाकिस्तान तो नहीं कह रहा, निस्फ से ज्यादा दुनिया इसी अमेरिका के फोबिया का शिकार है। सारा मिडल ईस्ट इस वक्त अमेरिका की वजह से या मसाइल से निकल नहीं पा रहा या मसाइल के से दो चार है। आप एशिया उठा के देख लें, आप लैटिन अमेरिका उठा के देख लें, फार ईस्ट में अमेरिका ने क्या कुछ, इसमें कोई दो राय तो नहीं। हाँ, अगर इमरान खान ये कहे कि अमेरिका के साथ हम कोई जंग मुसल्लत करना चाहते हैं और हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात खत्म करना चाहते हैं, फिर आप कह सकते हैं कि ये नामुनासिब बात है। आज इस दुनिया के अंदर आप किसी के साथ यूं लाताल्लुकी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये कहना कि मुझे किसी शख्स के एक हिस्से से शिकवा है और मुझे उस शख्स के पूरे किरदार से कोई एतराज नहीं है, ये तो बड़ी सेल्फ स्टेट। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि शायद इमरान खान को इस्तेमाल करें पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात खराब करने में और उसको पूरा नजला गिरा दिया जाए इमरान खान के ऊपर कि देखिए ये वो शख्स है जिसकी वजह से सारा का सारा फसाद पैदा। और ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने बाकायदा तौर पर कहा भी था, हमारे जो वजीर खारजा हैं उन्होंने कहा भी था कि खान साहब ने पाक अमेरिका ताल्लुकात को सबसे ज्यादा मुतासिर किया है, स्टेक पर रखा है। ये बात उन्होंने वजीर खारजा की हैसियत से कही थी। देखिए कुछ फर्क तो देखिए, जब इमरान खान साहब ने इल्जाम लगाया तो उससे फर्क तो पड़ा ताल्लुकात के अंदर, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन आप दूसरी बात को नहीं डिस्कस कर रहे हैं, आप सिर्फ इसी बात को डिस्कस कर रहे हैं। अभी जो इंटरव्यू की बात है, इस इंटरव्यू में भी इमरान खान साहब ने यह बात कही और कल जो उन्होंने वीडियो लिंक पे खिताब किया लॉन्ग मार्च से, उसमें भी उन्होंने इस बात की वजाहत दी कि वो क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने इस फाइनेंशियल टाइम्स के इंटरव्यू में, जो कि बेसिकली एक टेक्स्ट न्यूज स्टोरी की सूरत में है, बिल्कुल यह है कि फाइनेंशियल टाइम्स जो है इसकी सब्सक्रिप्शन ऑन है और इसको सिर्फ वही देख सकते हैं जो उसको सब्सक्राइब करते हैं। बिल्कुल। अब बहुत सारे लोगों ने उस स्टोरी को नहीं पढ़ा, तो जो हुकूमत या हुकूमत के हम ख्याल लोग हैं या हुकूमत के जो बापू हैं, वो जिस तरह फीड कर रहे हैं लोग उसको बाय कर रहे हैं। आप स्टोरी को पढ़े तो सही कि उसमें लिखा क्या हुआ है। लोगों ने पढ़े नहीं स्टोरी को, उसमें ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पे है कि इमरान खान बता रहे हैं कि मैं अमेरिका के साथ या किसी भी मुल्क के साथ हम ताल्लुकात ठीक रखना चाहते हैं, हमारी किसी के साथ कोई जंग नहीं है बहैसियत मुल्क ताल्लुकात की बुनियाद पर। हाँ, लेकिन ये एक मसला था जिसके ऊपर वो समझते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है। इसका उनके पास कोई सबूत होगा या वो कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ऐसा दे सकते होंगे। जब वो कह रहे हैं कि आप इसके ऊपर एक इंक्वायरी कमीशन बना दें, तो क्यों नहीं हुकूमत बना रही इंक्वायरी कमीशन?
हुकूमत देखे ना, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मुल्क के सदर ने खत लिखा कि आप इसके ऊपर कमीशन, इंक्वायरी कमीशन बना दे। बिल्कुल, इमरान खान साहब ने जाने से पहले फिर स्पीकर नेशनल असेंबली ने उन्होंने लिखा कि इसके ऊपर कमीशन बनाया जाए। आप कमीशन बनाए, उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इमरान खान के मुंह पे मारिएगा रिपोर्ट, तुम झूठे इंसान हो। आप घबरा क्यों रहे हैं इस कमीशन से या तहकीकात से? और जो साइफर के ऊपर जो 2 दफा नेशनल सिक्योरिटी का इजलास हुआ, उसमें भी इस बात को तस्लीम किया गया है कि हाँ, जो जबान अमेरिका की तरफ से इस्तेमाल की गई वो नामुनासिब, नाकाबिले बर्दाश्त जबान, और डिमार्च किया गया उसको, अमेरिकी सफीर को। तो वो जो नामुनासिब जबान है, कम अज कम हुकूमत यही बता दे कि वो कौन सी जुबान इस्तेमाल की अमेरिका ने जो नामुनासिब जुबान है। अभी तो हम इमरान खान के मुंह से सुन रहे हैं ना कि डोनाल्ड डू ने ये कहा। छोड़ दे इमरान खान, वो झूठ बोलता होगा, गलत कहता होगा। प्राइम मिनिस्टर आज कौमी असेंबली के फ्लोर पर बताया। जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च, बोल न्यूज की खुसूसी कवरेज। ये एक फैमिली मार्च है। हकीकी आजादी मार्च जो है जीटी रोड पर रवां दवा है। बोलने की हक और सच की बात। इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया। फायरिंग से जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कातिलाना हमले से किया पर्दा चाक। बोल हमेशा बना आवाम की आवाज। को वेलकम कहता हूं। आजादी मार्च के लिए बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।